कहानी का नाम गधे का भाग्य। काफी समय पहले की बात है। एक गधा था, खाली बैठा रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था। खाने को बेचारे को खाना नहीं मिल पाता था। घर के लिए उसके पास कोई छत नहीं थी। बस इधर उधर भटकता ही रहता था। एक माली के पास एक गधा था। उसे एक गधे की और जरूरत थी। उसने इस गधे को अपने पास रख लिया। माली गधे पर फूल लाद कर शहर ले जाता था। एक दिन गधे ने सोचा, ये माली मुझसे बहुत मेहनत कराता है, मेरे बस का इतना काम करना नहीं है। क्यों ना मैं विधाता के पास जाकर अपने लिए किसी नए मालिक की मांग करूं। ये सोचकर वह गधा विधाता के पास पहुंच गया और उसने बोला, माली सारा दिन मुझसे बहुत मेहनत कराता है। कभी यहाँ जाना है, कभी किसी पहाड़ी पर फूल ले जाओ, कभी इधर फूल ले जाओ, कभी किसी शादी पर, कभी जन्मदिन पर। मैं थक जाता हूँ। मैं उसके साथ अब खुश नहीं हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई और मालिक दे दीजिए। विधाता ने उसे एक कुम्हार के पास भेज दिया। यहाँ उसकी हालत और भी खराब थी। कुम्हार सारा दिन उसे ढेर सारे बर्तन रख कर बेचने जाता। कभी किसी शहर तो कभी किसी गांव, फिर किसी गांव तो फिर किसी शहर, कभी किसी घर किसी मोहल्ले। सारा दिन भारी भारी मिट्टी की बोरियां और मिट्टी के बर्तन उसके बोझे पर होते और किसी गली चौराहे पर घूमते रहते। थोड़े दिनों बाद गधा फिर विधाता के पास गया और बोला, मुझे कोई और मालिक दे दीजिए। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। ये तो फूल वाले से भी ज्यादा काम करवाता है और इसका बोझा तो मुझसे नहीं उठाया जाता। हे विधाता, मुझे कोई और ही मालिक दे दीजिए। विधाता को गधे पर अब बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे एक कसाई के हाथ बिकवा दिया। उसे देखते ही कसाई बोला, इस गधे की खाल से तो अच्छा चमड़ा बनेगा। ये तो बहुत हट्टा खट्टा और तंदुरुस्त है। इसकी चमड़ी को बेचने में बहुत पैसा मिलेगा। इसकी चमड़ी उतारने के लिए उसने अपने कारीगरों को हुक्म दे दिया। यह सुनकर गधा अपनी मूर्खता पर आंसू बहाने लगा और जोर जोर से रोने लगा और विधाता को याद करने लगा। विधाता ने कहा, अब तो भुगतो। शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है, असंतोषी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। कहीं ना कहीं किसी जगह पर ठहराव और संतोष जरूरी है। धन्यवाद।